तो गाइस ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फाइनली आ चुकी है और ये मार्वल की फेज़ 4 की आखिरी फिल्म होगी। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन में और जानते हैं कि ये मूवी फेज़ 4 को बचा पाती है या नहीं। तो मूवी शुरू होती है जहाँ दिखाया जाता है कि शूरी अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसकी भाई यानी टचाला की हालत बहुत ख़राब होती है और उसकी कभी भी मौत हो सकती है और उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है। शूरी बहुत ट्राई करती है लेकिन अफसोस वो उसे बचा नहीं पाती। टचाला की मौत हो जाती है, फिर पूरा वकांडा टचाला का फ्यूनरल करता है और रानी रामोंडा और शूरी पूरी तरह से टूट जाते हैं। फिर कहानी एक साल आगे बढ़ती है जहां यूएन में रानी रामोंडा आती है और बाकी देश बोलते हैं कि वकांडा वाइब्रेनियम अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। और दूसरी तरफ वकांडा के रिसर्च सेंटर जो कि माली में है वहाँ पर हमला हो जाता है जिसमें कई आर्म फोर्सेस होते हैं, लेकिन वकांडा की सेना आसानी से उनसे निपट लेती है। और रानी ये मुद्दा यूएन में उठाती है और कहती है कि वकांडा के पास कोई लीडर हो या नहीं, वो कमज़ोर नहीं है और वाइब्रेनियम किसी और को यूज़ करने नहीं देगा। फिर अटलांटिक ओशन का सीन आता है जहाँ पर एक रिसर्च चल रही होती है और दो लोग एक सूट पहनकर समुद्र में जाते हैं जहाँ उन्हें वाइब्रेनियम दिखता है। वो ये देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन समुद्र से एक अजीब सी आवाज़ आती है जिससे शिप के सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और पानी में एक एक करके कूदने लगते हैं और वो दो लोग भी मर जाते हैं जो सूट पहन के पानी में गए थे। शिप में बचे हुए लोगों को लगता है कि ये काम वकांडा का है। जब वो वहाँ से भागते हैं तो उन्हें दिखता है कि कुछ अजीब जीव जिनका रंग ब्लू है और फिर वो लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर को पीछे खींचता है जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ता है और वो लोग मर जाते हैं। और रानी रामोंडा यूएन से वापस आ जाती है और शूरी को बताती है कि आज टचाला की बरसी है। तो वो दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। वो कहती है जब मैं यहाँ आई तो मैंने रिचुअल पूरा किया और मुझे ऐसा लगा कि टचाला मेरे साथ है, उसका हाथ मेरे कंधे पे है। फिर वो शूरी को फ्यूनरल में पहने कपड़े जलाने के लिए कहती है और उसे एक बात बताने ही वाली होती है तभी पानी से कोई निकलता है जिसके कान नुकीले और उसके पैरों में पंख लगे होते हैं। वो उनसे बोलता है कि उसका नाम नमोर है और बताता है कि अमेरिकन को उसके रीजन में वाइब्रेनियम मिला था, लेकिन उसने उन्हें ठिकाने लगा दिया और टैकुलन्स और वकांडा को साथ मिलकर काम करना होगा जिससे फिर ऐसा कुछ ना हो। लेकिन रानी मानने से इनकार कर देती है और बोलती है कि वाइब्रेनियम सिर्फ वकांडा में है, लेकिन शूरी बोलती है कि उसने भी वाइब्रेनियम पहना है। दरअसल जब मेटेरॉइड अर्थ पर गिरा था तो उसका ज़्यादा हिस्सा वकांडा पे गिरा और कुछ हिस्सा अटलांटिक ओशन में, जिससे टैलोकान्स के पास भी वाइब्रेनियम है। फिर वो बोलता है कि एक साइंटिस्ट ने ऐसी मशीन बनाई है जिससे वाइब्रेनियम आसानी से ढूंढा जा सकता है, बस वो साइंटिस्ट लाकर मुझे दे दो। और एक शंख भी देता है जिसे पानी में रखने से उसे पता चल जाएगा कि काम हो गया। फिर वो वहाँ से चला जाता है और एक मशीन भी छोड़ के जाता है। फिर एक बैठक बिठाई जाती है जहाँ सब अलग अलग चीज़ें बोलते हैं और रानी के कुछ समझ नहीं आता। वो शूरी के पास जाती है और उन्हें पता चलता है कि इस मशीन से किसी भी जगह वाइब्रेनियम ढूंढा जा सकता है। ओकोए रानी से कहती है कि उसे और शूरी को अमेरिका भेज दें और वो उस साइंटिस्ट को पकड़ के ले आएंगे। रानी पहले तो थोड़ा सोचती है फिर मान जाती है। शूरी और ओकोए अमेरिका जाते हैं और अपने दोस्त रॉस से साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि रॉस CIA में काम करता है और वो उन्हें बताता है कि साइंटिस्ट एक बच्ची है। शूरी उससे मिलती है और उसे पता चलता है कि उस बच्ची ने कोई मशीन CIA को नहीं दी, ये तो बस उसका स्कूल प्रोजेक्ट था और उसके प्रोफेसर ने वो मशीन CIA को दी। तब शूरी को समझ आता है कि ये इनोसेंट है और इसे कुछ भी नहीं पता। फिर वो शूरी और ओकोए को लेके अपनी हाइड आउट पे जाती है जहाँ उन्हें उसके बारे में और जानने को मिलता है, लेकिन मौके पे FBI आ जाती है और वो एक प्लान बनाते हैं कि तीनों स्प्लिट हो जाएंगे और ब्रिज पर मिलेंगे। फिर वो लड़की आयरन हार्ट लेके निकल जाती है और शूरी और ओकोए भी FBI को चकमा दे के भाग जाते हैं, लेकिन ब्रिज पर पहुंचते ही नेमोर की सेना वहां आ जाती है और शूरी और आयरन हार्ट का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ओकोए उन सब से लड़ती है, लेकिन वो उसे आसानी से हरा देते हैं और शूरी उनसे आयरन हार्ट को ना मारने के लिए बोलती है और उनके साथ चली जाती है। सुबह रॉस लोकेशन पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वकांडा वालों को कोई अंदर की खबर दे रहा है और हमें पता चलता है कि देव फॉन्टाइन अब CIA की डायरेक्टर बन चुकी है। ये वही है जो हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखी थी और ब्लैक विडो में येलेना को मिसलीड करते हुए दिखी थी। रॉस वहाँ से शूरी के बीट्स उठाता है और फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं और वकांडा पे सब ओकोए को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं शूरी के किडनैप के लिए। रानी उससे उसकी सारी पावर छीन लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर रानी रामोंडा हाइटी जाती है जहाँ नाकिया एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है और रानी उसे बताती है कि शूरी किडनैप हो चुकी है और उसे उसकी मदद चाहिए। नाकिया मान जाती है और मैक्सिको में जाके पता लगाती है और एक बूढ़ी औरत से पूछती है जो कि उसे बताती है कि उन्हें कभी कभी समुद्र के किनारे से पैरों में पंख लगे आदमी की झलक दिखती है। वो बताती है कि वो उनका और समुद्र में रहने वालों का भगवान है और उसे फेदर ऑफ सरपेंट गॉड बुलाते हैं। वहाँ आयरन हार्ट बहुत डरी हुई होती है और शूरी उसे संभालती है और टैलोकन्स शूरी को महल के कपड़े देते हैं और उसे नेमोर के पास ले जाते हैं और वहाँ नेमोर के बारे में जानने को मिलता है। वो बताता है कि टैलोकन्स पहले इंसान थे और ज़मीन में रहा करते थे,
लेकिन स्पेनिश लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन पर राज करने लगे। तब उनके भगवान उनके लीडर के सपने में आए और उसे एक ग्लोइंग फ्लावर दिखाया। उसे सबने पिया, लेकिन मेरी माँ ने मना कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि इसके पीने से मेरे पे क्या असर होगा, लेकिन सबने भरोसा दिलाया और उन्होंने वो रस पी लिया। लेकिन सबकी हालत उसे पीने के बाद बहुत ख़राब हो गई। सब बेहोश हो गए और मर गए। फिर वो वापस जिंदा हुए, लेकिन ज़मीन में सांस नहीं ले पाए और समुद्र को अपना नया घर बना लिया। वो आगे बताता है कि समुद्र में पैदा होने वाला वो पहला टेलोकन था और उसके कान नुकीले और पैरों में पंख भी थे और उसकी उम्र बाकियों से काफ़ी धीरे बढ़ती थी, तभी वो इतने सालों से जिंदा है। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि उसे उसी के गांव में दफनाया जाए। तो वो जब वापस ज़मीन पर जाते हैं तो वो देखता है कि स्पेनिश अभी भी रूल कर रहे हैं और सबको बंदी बना के रखा है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ सबको मार देता है। शूरी उसे यकीन दिलाती है कि वो लड़की बिल्कुल खतरा नहीं है, लेकिन नेमोर नहीं मानता और शूरी उसे अपना घर दिखाने के लिए बोलती है और वो उसे अपना टेलोकन शहर दिखाता है। शूरी बहुत इंप्रेस होती है। वहाँ नाकिया को शूरी की लोकेशन पता चल जाती है और वो उसे बचाने आती है, लेकिन नेमोर के कुछ लोग मारे जाते हैं और शूरी, आयरनहार्ट और नाकिया वहाँ से चले जाते हैं। नेमोर को बहुत गुस्सा आता है और वो वकांडा के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है और वकांडा अपनी सीमा पर सुरक्षा और बढ़ाता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि टेलोकन्स आते हैं सुनामी के साथ और वकांडा का काफ़ी नुकसान कर देते हैं। नेमोर आसानी से उनके प्लेन से निपट लेता है और महल पे पानी के बॉम्ब से हमला कर देता है और रानी की डूबने की वजह से मौत हो जाती है। नेमोर बोलता है कि वो 1 हफ्ते बाद दोबारा आएगा। फिर रानी रेमोंडा का फ्यूनरल होता है और एम बाकू शूरी से बोलता है, जब तक वकांडा तहस नहस है तब तक अपने लोगों को मेरे पास भेज दो। शूरी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और लैब में जड़ी बूटी पे काम स्टार्ट कर देती है। ये वही जड़ी बूटी है जिसे पी के टचाला ब्लैक पैंथर बना था और वो काफ़ी ट्राई करती है, लेकिन बार बार फेल हो जाती है और आयरनहार्ट भी अपना सूट अपग्रेड करती है और वहाँ सब अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और शूरी को एक सूट भी देती है जिससे उनकी सेना और स्ट्रॉन्ग हो जाए। वर्जीनिया में रॉस दिखता है कि उसके घर दे फोन्ते यानी CIA की डायरेक्टर होती है और उसे पता होता है कि रॉस ही रानी रेमोंडा को CIA की हर चाल बता रहा है क्योंकि उसने उन बीट्स पे चिप लगाई थी। तो अब उसके पास रॉस के खिलाफ पक्का एविडेंस भी होता है और वकांडा में फाइनली शूरी जड़ी बूटी बनाने में कामयाब होती है और नाकिया की मदद से उसे पीती है, इस उम्मीद में कि उसे माँ या भाई में से कोई भी दिखेगा। लेकिन वो अपनी ही गद्दी के पास उठती है और उसे वहाँ किलमोंगर दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। किलमोंगर उसे बोलता है कि तुम्हें मुझसे ही मिलना था, जिस पे वो मना कर देती है और किलमोंगर पूछता है कि तुमने जड़ी बूटी क्यों पी। वो बताती है कि घर वालों से मिलने के लिए, पर वो नहीं मानता। दरअसल शूरी के पास मेन मोटिव ही नहीं है जड़ी बूटी पीने का। उसे नहीं पता कि उसे बदला चाहिए या शांति। वो कंफ्यूज है, पर किलमोंगर उसे पूछता है कि किसकी तरह बनना है, अपनी माँ की तरह, अपने रहम दिल भाई की तरह, अपने दोगले बाप की तरह या मेरी तरह। और शूरी उसी टाइम उठ जाती है और उसके पास ब्लैक पैंथर्स की पावर भी आ जाती है। फिर वो सूट पहन के एम्बाकू के कबीले में आती है और उन सबको टेलोकन से लड़ने के लिए बोलती है और सबको किसी तरह मना लेती है। फिर सब अटलांटिक ओशन की तरफ निकल जाते हैं और नेमोर को उसके लोग बोलते हैं कि वाइब्रेनियम ढूंढने के लिए एक मशीन पानी में डाली गई है। वो सब उसके पास जाते हैं और उस मशीन से सुपरसोनिक साउंड निकलती है जिससे वो पानी के बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर और वकांडा के सब लोग लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। फिर हमें काफ़ी तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है जिसमें आयरनहार्ट टेलोकन्स और नेमोर से लड़ती है। वो सब नेमोर को एक प्लेन में डाल देते हैं शूरी के साथ और उस प्लेन में हीटर ऑन हो जाता है जिससे नेमोर की बॉडी से पानी सूख जाए और उसकी बॉडी ड्राई हो जाए, जिससे वो कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी तरफ शिप में टेलोकन्स वकांडा की सेना पर भारी पड़ रहे होते हैं। तब शूरी प्लान बी बोलती है जिसमें सेना उसकी बनाई गई हाईटेक सूट पहन के टेलोकन से लड़ते हैं। वहाँ नेमोर प्लेन के इंजन में भाला मारता है, इससे वो समुद्र के किनारे पे गिरते हैं और नेमोर शूरी को पूरी तरह पीटता है और उसके पेट पे भाला मार देता है। फिर नेमोर पानी की तरफ जाता है और हमें दिखता है कि शूरी ने किलमोंगर को जवाब दिया था कि वो टचाला नहीं है और वो नेमोर को तड़पते हुए देखेगी। फिर वो नेमोर को पानी लेने से रोकती है और शिप ब्लास्ट कर देती है, जिससे नेमोर मरने की हालत में हो जाता है और शूरी भाला नेमोर के गले में रखती है और उसे अपनी चॉइस की सारी पॉसिबिलिटी दिखती है। दोनों किंगडम के लोग, उनका बिखरना, उनका तड़पना, पूरा किंगडम टूट जाना, अपने बदले के लिए एक नहीं बल्कि लाखों की ज़िंदगी बर्बाद कर देना। शूरी नेमोर को हार मानने को कहती है और उसे यकीन दिलाती है कि टेलोकन के बारे में कोई नहीं जानेगा और वो हमेशा एक राज बना रहेगा। नेमोर भी हार मान लेता है और दूसरी तरफ शिप में टेलोकन्स पानी में बॉम्ब फेंक देते हैं और वकांडा की सेना को आसानी से हरा रहे होते हैं कि तभी शूरी और नेमोर आ जाते हैं और नेमोर अपनी सेना से बोल के लड़ाई रुकवा देता है और फिर सारे वकांडा के लोग वापस आ जाते हैं और दोबारा से अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जीने लगते हैं। शूरी आयरनहार्ट को सही सलामत अमेरिका भेजती है, लेकिन उसका सूट वकांडा में ही रखती है और उसे एक गिफ्ट देती है जो उसके पापा की कार होती है। वहाँ नेमोर से पूछती है कि आपने वकांडा से हार क्यों मानी। तो वो उसे बोलता है कि इसमें हमारा ही फ़ायदा है क्योंकि वाइब्रेनियम हम दोनों के पास है और जब भी वकांडा पे मुसीबत आएगी
वो हमसे मदद ज़रूर मांगेंगे और हम उनसे कोई भी डील कर सकेंगे। और कुछ लोग रॉस को बंदी बनाकर जेल ले जा रहे होते हैं, लेकिन ओकोए नए सूट की मदद से उसे बचा लेती है और शूरी हाइटी जाती है नाकिया के पास, जहां वो बरसी की रिचुअल को पूरा करती है। और पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है कि टचाला का एक बेटा भी था, जिसे टचाला और नाकिया ने सबसे छुपा के रखा और रानी रामोंडा को भी इसके बारे में पता था और शायद यही फ्यूचर में ब्लैक पैंथर बनेगा। और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो बात करो इस मूवी की तो चैडविक बोसमैन के बिना मूवी अधूरी तो ज़रूर लगती है, लेकिन डायरेक्टर को सैल्यूट है जिसने फिर भी मूवी इतनी इंगेजिंग बनाई। मेरा फेवरेट कैरेक्टर मूवी में नामोर था, और आपका? तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और मार्वल में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? क्या आपको फेज़ 4 पसंद आया और आप फेज़ 5 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।